एक टॉक थी मेरी इसी टॉपिक पे कि बिजनेस में बरकत कैसे लाई जाए। तो वो काफी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, कनेक्ट पाकिस्तान, शायद आपने कभी नाम सुना है, आईटी कॉन्फ्रेंस होती है सालाना। और इसमें पाकिस्तान के मायानाज आईटी कंपनी के सीईओज आते हैं, इसमें फ्रीलांसर्स आते हैं काफी ज्यादा। तो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का ऑडिटोरियम बहुत बड़ा है, वहां पे बड़ी मेगा कॉन्फ्रेंस थी। तो मेरा ये टॉपिक था वहां, ये 2022 की बात है। और टॉपिक में जब मैंने बताना शुरू किया कि क्या उसूल है, किस तरह से पैसा कमाया जा सकता है, बरकत कैसे लाई जा सकती है, मिसालें दी सहाबा की, उनकी नेटवर्थ बताई कुछ सहाबा की, ठीक है ना, अब्दुर्रहमान बिन औफ की, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु वगैरह वगैरह। हदीस सुनाई ऐसी ऐसी के नबी ने इवन इनकरेज किया है दुनिया बनाने में। नबी ने कहा ना 4 चीज़ों में खुशी है, उसमें एक चीज़ है अच्छा नेबर, अच्छा स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ, अच्छा घर, बड़ा घर और अच्छी सवारी। अब देखिए दुनियावी चीज़ें हैं चारों। तो मैं एक्सप्रेशन देख रहा था, बहुत हैरान हो रहे थे वो लोग। तो उसके बाद लिटरली 4-5 लोग मेरे पास आए, जिनमें से कुछ सीईओज भी थे कंपनीज के यंग, और उन्होंने मुझे कहा कि अली भाई हमें जिंदगी में पहली बार पता लग रहा है कि इस्लाम पैसा कमाने से नहीं रोकता। तो मैं आपसे बात ना करता अगर मेरे साथ ये वाकया ना हुआ होता, जिससे मुझे लगा कि शायद हमारी जो पिछली जनरेशन है ना, उनकी ये सोच बनी हुई थी कि इस्लाम बहुत 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 सादगी और मुफलिसी का नाम है। देखिए सादगी कुछ और चीज़ है, मुफलिसी कुछ और चीज़ है। सादगी अच्छी बात है, एक बंदा बहुत करोड़पति है लेकिन इसके बावजूद सादा जिंदगी गुजार रहे, तो अच्छी बात है। लेकिन हमने कंफ्यूज कर लिया दोनों चीज़ों को, क्योंकि बचपन से हमने देखा है कि कारी साहब आते हैं सोहराब साइकिल पे और बहुत ही सादा लिबास में आते हैं, और जाहिर है कि इसी तरह मस्जिद इमाम की हमने ज़िंदगी देखी कि 15-20 हज़ार उनको सैलरी मिलती है और बस ठीक है नमाज पढ़ाते हैं, दैट्स इट। तो शायद उससे हमने यही समझ लिया कि दीन बस इतना ही है, दीन इतना ही कहता है दुनिया बनाने का। तो ये मिसकंसेप्शन ज़रूरी है क्लियर करना। देखें इसकी वजह क्या है इस मिस इन्फॉर्मेशन की। आपने अक्सर देखा होगा टीवी शोज़ में एंकर ने एक बड़ा सूटेड बूटेड बंदा बिठाया होता है, एक जो है वो मौलवी साहब बिठाए होते हैं, और अक्सर ऐसा जुमला कहा जाता है, आई डोंट ब्लेम देम, वो शो का असल में स्ट्रक्चर ऐसा होता है, लेकिन वो अनकॉन्शियसली और अनइंटेंशनली, मैं ये नहीं कह रहा जान के होता है, अनकॉन्शियसली होता है, लाशऊरी तौर पे, कि दीनी पर्सपेक्टिव वो जब उनसे पूछ लेते हैं, अच्छा जी आप बताएं दीन इसके बारे में क्या कहता है, तो वो कुरान हदीस बताते हैं, ठीक है ना मौलवी साहब। फिर वो दूसरे की तरफ आते हैं, कहते हैं अच्छा आप बताएं दुनियावी एस्पेक्ट क्या है। देखिए दीन ही दुनिया है। क्या मतलब है दुनियावी एस्पेक्ट से? क्या मतलब है कि दीन कोई आइलैंड, कोई और आइलैंड है, कोई और जजीरा है, कोई और लोगों पे अप्लाई हो रहा है, यानी कुछ मौलवी तबके पे दीन अप्लाई हो रहा है। और हाँ दुनिया की बात होगी तो अब जरा हम इधर आ जाते हैं कि जरा दुनियावी एस्पेक्ट हम देख लें। तो इससे एक पूरी जनरेशन की सोच बिल्ड हुई है, और वो सोच ये है, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, कि दीन जो है ना वो बस तरक्की में रुकावट है, और दीन का मतलब है बस ना आप सादा सी जिंदगी गुजारो और ज़्यादा कोई ना पैसा इतना कमाओ ना इतना ग्रो करो, और दैट्स इट, एक मुफलिसाना जिंदगी टू बी ऑनेस्ट जिसे हम कहेंगे, या रबानियत वाली जो है वो जिंदगी। और व्हेन इट कम्स टू सॉल्यूशंस, तो दुनियावी सॉल्यूशंस देखो, दीन की जो बातें हैं वो बड़ी आइडियल हैं असल में। ये भी अक्सर लोग की सोच है ना, आपको पता है, अनकॉन्शियसली ही कहूँगा कि हम ये समझते हैं कि यार ये जो बातें नहीं तो बड़ी आइडियल हैं। अब आए प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये कई बार मुझसे इस तरह सवाल भी पूछा गया कि अली भाई ये तो आपने बहुत आइडियल बातें की ना, आप प्रैक्टिकली बताएं क्या होना चाहिए। तो माज़अल्लाह क्या मतलब है, क्या दीन प्रैक्टिकल नहीं है? जो बातें मैं बता रहा हूँ क्या वो प्रैक्टिकल नहीं है आज की ज़िंदगी में, आज की जो नफ्सा नफ्सी की ज़िंदगी है ज़ाहिर है। तो अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि नहीं देखिए जी किसी के साथ अच्छाई करके क्या मिलेगा, ये तो एक आइडियल बात है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको भी पता है कि किसी के साथ अच्छा करेंगे तो लोग तो खा जाते हैं। जैसे दीन इनकरेज करते हैं ना एक दूसरे की मदद करो और एक दूसरे को सिखाओ कोई स्किल, तो लोग कहते हैं नहीं जी हम ये करेंगे तो अगला तो जो है थैंकलेस हो जाएगा, अगला तो जो है ना वो हमें सीढ़ी बना के ऊपर चला जाएगा और हम जो है वो पीछे रह जाएंगे। तो ये तो कोई प्रैक्टिकल बात तो नहीं है। देखिए ये फिर वही बात है कि अल्लाह रसूल के वादों पे शायद हमें ट्रस्ट नहीं है, और हम ऐसी सोसाइटी बनाना नहीं चाहते जहाँ पे जस्टिस हो। सोशल जस्टिस कितनी बड़ी बात है, गोरे हमसे आगे सोशल जस्टिस में बहुत आगे, ठीक है। उन्होंने वो सोसाइटी बनाकर दिखाई सोशल जस्टिस पर, जिस तरह भी बनाई, लॉज के थ्रू बनाई, पनिशमेंट स्ट्रिक्ट लॉज जो भी था, लेकिन हमसे बेहतर बनाई। वहाँ पे इस तरह की चीज़ें आपको नहीं नजर आएंगी कि लोग जो है वो एक दूसरे की इस तरह से लेग पुलिंग करें कि दूसरे की भी तरक्की रोक दें, ठीक है। खुद तो कर नहीं रहे तो दूसरे की भी तरक्की रोकी जाए। आप देख लें हमारे माशरे में हसद कितना ज़्यादा है। कोई बंदा थोड़ा सा उभरता है, तरक्की करता है, सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं। सोशल मीडिया आप देख लें, आप पोस्टें लगाएंगे आपको फौरन हसद की निगाह से देखा जाएगा। तो समवेयर डाउन द लाइन आई बिलीव हम सोशल जस्टिस से हटें, और सोशल जस्टिस से हटने की वजह वही है कि हम दरमियान में हैं। देखें आपने लिबरल बनना है तो पूरा बने, गोरों का सिस्टम उठाना है तो 100% उठाएं, लेकिन आपने इस्लामिक बनना है तो वो भी 100% उठाएं। ये बीच की क्या है कि आधी बातें अल्लाह रसूल की ले लो, आधी बातें जो ना उधर से ले लो, तो फिर तो यही मैस होगा, फिर तो ना आप उधर के होंगे ना आप इधर के होंगे, टू बी ऑनेस्ट। और यही हो रहा है। तो मैं आपको ये तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ कि आप भी ऐसे जुमले सुनते होंगे कि देखिए जी ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है, जो बातें हमें बताई जा रही हैं, हम प्रैक्टिकली अगर इनको अप्लाई करने पे आए तो वो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा और वो चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है ना। जैसे आप जाकर बिजनेसमैन को सुनाइए हदीस के, जो ऑनेस्ट बिजनेसमैन है वो शुहदा के साथ होगा, अंबिया के साथ होगा, हदीस है, नबी ने फरमाया। लेकिन वो आपको आगे से ये सुनाएगा, वो कहेगा जी नहीं जी अगर ऑनेस्टी दिखाने पे आए तो सौदा ही नहीं बिकता। जैसे मिसाल के तौर पे आप ये वर्कशॉप, कार वर्कशॉप वालों के पास जाएं, या आप जो है शोरूम वालों के पास जाएं, वहाँ तो ऐसे कार्स बिकती हैं, वो कहते हैं अच्छा जी फलाना दोस्त आता है, कहते हैं जी मेरी गाड़ी नहीं बिक रही, वो कहता है जी मसला को नहीं मैं बेचूंगा, मुझे दें, मैं आपको बेच कर दिखाता हूँ, और वो बेच भी देते हैं, मीटर पीछे करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो डेंटिंग पेंटिंग वाला काम होता है, पूरा पेंट होता है, दरवाजा शो किया जाता है जी कि ये तो ओरिजिनल गाड़ी है और जापान से बिल्कुल इसी तरह आ रही है, वो बिक भी जाती है।
तो वो कहते हैं जी देखें, आप कह रहे थे जी कि ऑनेस्टी से चलना चाहिए, मैंने तो ये तरीका लगा के बेच लिया, तो आपकी बातें इसका मतलब ठीक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो व्हाट वी डोंट रियलाइज इज कि उससे बरकत खत्म होती है और हमारे माशरे से आहिस्ता 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 सोशल जस्टिस की वजह से खत्म होने की वजह से बरकत भी खत्म हो रही है। ठीक है, तो ये बातें हमें समझनी चाहिए कि या तो हम फिर ट्रस्ट कर ले अल्लाह रसूल के बातों पे, ठीक है, या फिर टोटली ही उधर चले जाएं। ऑनेस्टली अगर उन्हीं को फॉलो करना है तो फिर उन्हीं के उसूल आप उठा लें टोटली, लेकिन ऑब्वियसली मैं तो यही कहूंगा कि हम जो कुरान और हदीस में टीचिंग्स है इंशाल्लाह उन्हीं पे अमल करें। तो देखिए, अब चूंकि आप लोग जाएंगे एक ऐसे इंडस्ट्री में जहां कैपिटलिज्म राइज है, एक ऐसे माशरे में, तो 3 किताबें मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा। ये एंगस डिएटन जो है नोबेल प्राइज विनर है और इकोनॉमिस्ट है, नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट, तो यानी इनका एक नाम है। इसी तरह हैरी ल्यूइस जो है, ये फॉर्मर डीन ऑफ हार्वर्ड कॉलेज है, यानी ये भी कोई आम शख्स नहीं है। तो ये बड़ी रेलेवेंट है आप लोगों से, बेशक पढ़िएगा ना, अगर टाइम नहीं है ऑडियो समरी सुन लिया करें। आजकल आपको होता है ऐप्स आ गई हैं, बड़ा क्विक काम होता है, आजकल स्मार्ट स्टडी का दौर है, ठीक है, तो ऑडियो समरी सुन लें या वैसे ही समरी पढ़ लें। समरी अवेलेबल होती है किताबों की काफी वेबसाइट्स में। डेप्थ्स ऑफ डिस्पेयर में एंगस डिएटन जो है वो कैपिटलिज्म को डिस्कस करते हैं, जो अमेरिकन एक सिस्टम ऑफ इकोनॉमी है, और वो ये कहते हैं कि अमेरिका में 21वीं सदी यानी पिछले 20 साल में 3 डेथ्स ऑफ डिस्पेयर से मुराद है होपलेस होकर मर जाना। वो 3 है, ड्रग ओवरडोज, अल्कोहलिक लिवर डिजीज और तीसरी है सुसाइड। वो कहते हैं ये तीनों डेथ्स बहुत बढ़ चुकी हैं अमेरिका में, और उसकी वजह फिर वो जाहिर है इस किताब में बयान करते हैं कि रिच और पुअर के दरमियान गैप बहुत बढ़ चुका है, लोग प्रिविलेज्ड फील करते हैं व्हाइट कॉलर बन के, ठीक है ना, फिर कोई किसी का सोचता नहीं है वगैरह वगैरह, इस तरह की रीजन है उसमें। और प्रेशर बहुत है, आज के इंसान पे प्रेशर बहुत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बर्न आउट बहुत है, शदीद बर्न आउट है, यानी उसको फंसा दिया गया है 9 to 6 में। एक्चुअली 9 to 6 नहीं है, ये 7 to 8 है, क्योंकि 7 बजे उठना पड़ता है और 9 बजे तक पहुंचना पड़ता है और वापस आते आते 8 बज जाते हैं। तो ये जो 7 AM to 8 PM है, इसने इंसान को ऐसे फंसाया हुआ है कि उसके पास किसी और चीज का टाइम ही नहीं। तो जाहिर है वो बर्न आउट हो रहा है और उसकी वजह से उसके सोशल मसाइल पैदा हो रहे हैं, फैमिली इश्यूज पैदा हो रहे हैं, बहुत से और मसाइल उसकी जिंदगी में आ रहे हैं, तो लिहाजा डेथ्स ऑफ डिस्पेयर ये बढ़ रही हैं। इसी तरह द ग्रेट एस्केप, हेल्थ, वेल्थ एंड द ओरिजिन्स ऑफ इनइक्वालिटी, इसमें भी वो यही बात करते हैं कि जो रिच और पुअर के दरमियान बहुत ज्यादा गैप बढ़ चुका है, उसकी वजह से इनइक्वालिटी इतनी बढ़ चुकी है कि अब इससे निकलना एक ग्रेट एस्केप होगा इंसानियत का। फिर अमेरिकन हेल्थ केयर को भी डिस्कस किया गया है कि अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ग्रीडी होता जा रहा है, यानी वो हेल्थ इंश्योरेंस जो है उनकी पॉलिसीज, फिर हॉस्पिटल की जो पॉलिसीज हैं वो लोन्स देते हैं, फिर वो मेडिसिन आपको लेनी पड़ती हैं और वो बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन होती हैं, और ऐसी ऐसी पॉलिसीज हैं कि आप फंस जाते हो, अगर आप लोन नहीं दोगे आप जेल में जाओगे, आपकी जॉब चली जाएगी। तो वो सारी उम्र वो उनकी बाकायदा नस्लें लोन्स देते देते गुजर जाती हैं। ये मतलब गुणा बता रहा है कि वहां के फ्लॉज बता रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं थोड़ा सा इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, देखें अल्लाह का बनाया हुआ टाइम वो है द सेक्रेड टाइम, और जो जिस टाइम लाइन को हम फॉलो करें वो सेकुलर टाइम है। तो ये दोनों बहुत मुतजाद है, फर्क है इनमें, ठीक है। अल्लाह का बनाया हुआ टाइम क्या है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। अल्लाह का बनाया हुआ टाइम ये है कि अल्लाह ने कोई ऐसी शर्त नहीं लगाई इंसान के ऊपर कि वो पहले कोका कोला या पेप्सी का मैनेजर बने फिर उसकी शादी होगी। ये शर्त सेकुलर सिस्टम ने लगाई है, ठीक है। अल्लाह रसूल की लगाई हुई शरायत ये है कि वो बालिग हो जाए तो ही और शी कैन मैरी। ये है सीक्रेट सिस्टम ऑफ टाइम। अब उसको सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम ने इम्पॉसिबल कर दिया। चाह कर भी एक 20-22 साल का लड़का शादी नहीं कर सकता, चाह कर भी, ठीक है। सबसे पहले तो उसको देखा जाएगा कि इसको इतनी आखिर क्या आई हुई है, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, ठीक है, लेकिन सबसे पहले खानदान वाले ये देखेंगे। दूसरी बात ये है कि वो ये देखा जाएगा, लड़की वाले ये देखेंगे कि ये तो भाई अभी स्टूडेंट है, ये तो अभी पढ़ रहा है, तो ये पढ़ाई 16 साल एजुकेशन, फिर उसके बाद एमफिल, फिर उसके बाद पीएचडी, 30 साल उम्र करा लो। ये तो सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम है। थोड़ा सा कभी आप सोचें इससे निकलना कितना ग्रेट एस्केप है, नहीं निकला जा सकता, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको एक मिसाल दी है, तो इस तरह की और भी बहुत मिसालें हैं, सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम वर्सेस सेक्रेट सिस्टम ऑफ टाइम। बहरहाल एक्सीलेंस विदाउट अ सोल का जो क्रक्स है वो ये है कि डज लिबरल एजुकेशन हैव अ फ्यूचर, और उसमें वो बात ही करते हैं हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक्सीलेंस तो बहुत सीख रहे हैं लेकिन सोल खत्म होती जा रही है, रूहानियत जो है वो खत्म होती जा रही है। तो ये 3 किताबें आपसे इसलिए बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा रेलिवेंट है क्योंकि ऐसे माशरे में आपने जाना है जॉब्स करने, ऐसी सोसाइटी में, तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि इंसान इतना ग्रीडी ना हो जाए, ठीक है, कि दूसरों का ना सोचे या एक मीनिंगलेस लाइफ गुजारे और मीनिंगफुल काम की तरफ ना जाए, ठीक है ना। जैसे मीनिंग हमारी लाइफ से देखें ना खत्म होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, हेल्थ केयर से मीनिंग खत्म होता जा रहा है, अब लोग सिर्फ पैसा देखते हैं। एमबीबीएस का जो स्टूडेंट है उसकी पहली कोशिश ये होती है कि जितना मैंने लगाया है साल के अंदर अंदर वो वापस आ जाए। तो ये तो एक देखें ना, वही बात है, सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम है ये। अल्लाह का बनाया हुआ तो ये निज़ाम नहीं था कि इस तरह से सोचा जाए, लेकिन उसको मजबूर कर दिया गया इस तरह से सोचने का कि भाई मैंने इतने लगाए हैं तो फिर आने भी तो चाहिए ना। जब एजुकेशन से मीनिंग खत्म है, एजुकेशन बिजनेस बन चुका है, तो फिर जो जॉब करेगा वो भी बिजनेस है, वो आगे जाके मीनिंगफुल जॉब तो नहीं करेगा, उसकी पहली कोशिश तो होगी पैसे मैं पूरे करूं जाके, ठीक है। तो ये आपके दौर के मसाइल हैं, इन मसाइल को हम ही हल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जेन जी जो है, जो आप लोग हैं जनरेशन जी, उसने ये 9 to 5 को बहुत चैलेंज किया, इतना चैलेंज किया आवाज रेज कर करके कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट मजबूर हो गए 9 to 5 को खत्म करने में। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के रूल्स हैं कि एम्प्लॉय जो है सिर्फ टास्क कंप्लीट करके दे दे, टाइमिंग कोई नहीं।
मेरा ब्रदर इन लॉ जो है वो जॉब कर चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट में, आई नो। अमेजॉन में ही है, अभी वो अमेजॉन में है, इंग्लैंड। अमेजॉन के ये रूल्स हैं कि ऑफिस टाइम आपने 2-3 घंटे आए, बैठे अपने डेस्क पे, आपकी मर्जी है जितना आपने आना है, काम बस हमें पूरा चाहिए, डेडलाइन पे आपने हमें काम करके देना है। ये किस लिए हुआ है? जेन जी ने प्रेशर डाला, आप लोगों ने, जनरेशन जी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप लोग आवाज रेज करें, बड़ी बड़ी चीजें चेंज हो सकती हैं, ठीक है। हमारी कैपिटलिस्ट सोसाइटी है ना, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। जैसे मेरे एक दोस्त जो है वो अक्सर मिसाल देते हैं और बिल्कुल सही कहते हैं। वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज और स्कूल ये इदारे बिजनेस हैं। जब इन्हें नजर आएगा कि इस्लामिक लोग ज्यादा हो रहे हैं तो ये इस्लाम पे आ जाएंगे, ठीक है ना। ये कहेंगे इस्लाम को अब सेल करते हैं क्योंकि दे वांट मनी। तो लोग प्रेशर डालेंगे तो वो कुछ भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इन चीजों पे आवाज रेज करें आगे जाकर। जो ज्यादतियां हैं, जो सोशल इंजस्टिस है, जो गलत रवैये हैं, अपनी अपनी इंडस्ट्री में जहां भी जाएं वहां पे जस्टिस के साथ जाएं इंशाल्लाह ताला, और ज्यादती के ऊपर आवाज रेज करें। आप देखें इंशाल्लाह चेंजेस आएंगी। तो बहरहाल आगे चलते हैं इंशाल्लाह ताला। देखिए, पहली बुनियादी बात, ये इंसानी साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि इंसान को कोई भी अमाउंट ऑफ सैलरी खुश नहीं कर सकती। सोंजा लिम्बोमिस्की का ये रशियन साइकोलॉजिस्ट है, उनकी पूरी रिसर्च है। उन्होंने पूछा अमेरिकन जो लोग काम कर रहे हैं वहां पे, वाइट कॉलर, उनसे जाकर पूछा कि कितनी सैलरी आपको और चाहिए। पहले उसने पूछा $30,000 पर एनम जो कमा रहे थे उनसे जाकर, तो उन्होंने कहा कि हम इतना खुश नहीं है, 50,000 हो जाए तो हम खुश हैं। तो उसके बाद वो उनके पास गई जो $1,00,000 पर ईयर पर एनम कमा रहे थे। उनका भी सेम आंसर था कि नहीं, थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा 2.5 लाख हो जाए तो अच्छा है। फिर वो 2.5 लाख वालों के पास गई तो उन्होंने भी एक और अमाउंट बताई। तो उसने कंक्लूड ये किया कि नो अमाउंट ऑफ सैलरी इज इनफ टू मेक यू हैप्पी, क्योंकि जब सैलरी बढ़ती है तो डिमांड्स बढ़ती हैं और फिर बहुत सी चीजें चेंज होती है, लाइफस्टाइल चेंज होता है। तो वो तो बंदा फिर चाहता है आता जाए, इधर से आए उधर से आए, ये दौड़ कभी नहीं खत्म होगी, ठीक है। अगर बंदा इस दौड़ में लग जाए फिर वो यही सोचता रहेगा, इधर से आए उधर से आए, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, फिर वो बर्नआउट भी करेगा। आपको पता है ये जो अमेरिकन का सबसे बड़ा रिग्रेट, मैं एक ग्राफ देख रहा था, स्टैटिस्टिक था, उसमें अमेरिकन के 10 रिग्रेट्स थे। और ये बहुत बड़ा सर्वे है, यानी लाखों अमेरिकन से पूछा गया कि आपका, और किन से पूछा गया? जो 50 प्लस थे, 50 प्लस, जिन्होंने एक जिंदगी गुजार ली, उनसे पूछा गया आपका जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? 10 रिग्रेट्स लिखे। तो सबसे जो टॉप का रिग्रेट था, जो ग्राफ पे बहुत ऊपर था, वो था कि मैं काश अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम गुजारता। ये उनका बहुत बड़ा रिग्रेट है, ठीक है। तो इससे साबित ये होता है कि दुनिया में और रिस्क में इतना ना खप जाए इंसान कि वो ये बेसिक जो चीजें हैं, जो इंसान को खुश करने वाली चीजें, जैसे फैमिली है, फैमिली को टाइम देना है, माँ बाप को टाइम देना है, बच्चों को टाइम देना है, वो बिल्कुल उससे ही ना चला जाए। तो ये मैं आपके सामने कुछ हकीकतें रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप इन चीज़ों की इंशाल्लाह यू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। और